मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कई बार कॉल आ जाते हैं, सर लिफ्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं, सीढ़ियों के बारे में थोड़ा सा बताएं। तो मैंने सोचा वीडियो शूट करूंगा तो सबके काम आएगा। तो देखिए, पहले तो सीढ़ियों का जिक्र करते हैं। तो सीढ़ियां क्या होती हैं? सीढ़ियां एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचाने का एक माध्यम जरिया है। इसका मतलब आपके जीवन को ऊंचाई पे ले जाना सीढ़ियों का काम है। जीवन को ऊंचाई देना सीढ़ियों का काम। क्योंकि हम एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे जा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। लेकिन ये सीढ़ियां बनाने में मिस्त्री को बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, तब सीढ़ियां बनती हैं। और सीढ़ियां जीवन की बैलेंसिंग को भी दिखाती हैं। अगर सीढ़ियां गलत है ना, जर्जर हैं, टूटी फूटी हैं, स्टेप छोटे बड़े हैं, मिस्त्री से बहुत मशक्कत करा देती थी सीढ़ियां। क्योंकि बैलेंसिंग है ना, अगर ये ठीक बन गई तो पूरे घर को भी बैलेंस कर देगी, आपके जीवन को बैलेंस कर देगी। क्योंकि विष्णु भगवान के अंडर में आती हैं सीढ़ियां। सर ब्रह्मा के अंडर में आया महकमा क्रिएशन का, उत्पत्ति का। विष्णु भगवान के अंडर में आया जीवन की प्राप्तियों का, जीवन की बीच के हिस्से का, जिसमें सब कुछ चाहिए प्राप्तियों का। और शिव भगवान के अंडर में आया बैलेंसिंग करने का, यानी श्रृंगार करने का। तो खाने कमाने को लेकर, पैसे को लेकर, बिजनेस को लेकर, जीवन के हर तरह के तालमेल को सीढ़ी दिखाती है। ये टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, जर्जर हालत में नहीं होनी चाहिए, और तत्वों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कहीं क्लॉक कहाँ चाहिए, एंटी क्लॉक कहाँ चाहिए, उसी हिसाब से। वो आप मेरे पिछले वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें क्लियर कर रखा है। छोटे बड़े स्टेप अगर हो जाएंगे तो जीवन में बैलेंसिंग खत्म हो जाएगी। एक साइज होना चाहिए हर पेड़ी का। आजकल तो खैर आर्किटेक्ट हो गए हैं और वही तैयार कराते हैं, तो वो लोग कर देते हैं। बाकी एक मिस्त्री पूरा मकान बना देता था, लेकिन सीढ़ियां नहीं बना पाता था। कभी छोटे बड़े स्टेप हो गए, कभी गलत स्टेप हो गए, बीच में पेड़ी को काट के एक की दो बना दी। तो जीने के सीढ़ियों के बारे में मैं ये कहूंगा कि सीढ़ियां एक मुख्य आधार है आपके जीवन में ऊंचाई हासिल कराने में। तो सीढ़ियों का बड़ा अहम रोल है, उसका बड़ा ख्याल करके चले, कहीं गलत ना हो। अगर बना रहे हो तो स्पेशल उस चीज को जरूर चेक करो। स्टेप ठीक होने चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। अगर वो मान लिया पुराने मकान है, जर्जर हालत में है, तो उनके जीवन की बैलेंसिंग खत्म हो जाती है सर। तो उनको रिपेयर करके ठीक ठाक करके आप देखोगे, आपके जीवन का सफर भी अच्छा चलेगा। अब विष्णु जी के अंडर आती है सीढ़ियां, तो जहां भी सीढ़ियों का मोड़ है, उस सामने टक्कर में अगर हम तुलसी जी की माला अगर लगा देते हैं, टांग देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक जीवन में बैलेंसिंग फेस करने लग जाते हैं। और लिफ्ट, सर लिफ्ट होती है दो तरह की। एक लिफ्ट होती है कैप्सूल लिफ्ट, जिसमें जमीन में गड्ढा नहीं बनाना पड़ता। एक लिफ्ट होती है गड्ढे वाली लिफ्ट, हैवी लिफ्ट, उसमें गड्ढा बनाना पड़ता है।
अब लिफ्ट में सबसे पहले देखने वाली चीज क्या है? लिफ्ट एक एंट्री का काम कर रही है, तो अपने से ऐसी जगह पे आनी चाहिए वो लिफ्ट जहां उसके मुताबिक उसकी एंट्री मिल जाए। अब कैप्सूल, सर कैप्सूल वाली लिफ्ट में गड्ढा नहीं करना पड़ता, तो उसको आप वेस्ट में, साउथ वेस्ट में, साउथ में, साउथ साउथ वेस्ट में आप बना सकते हो। लेकिन देखना ये है, बनानी वहां है जहां से आपकी एंट्री 3-4 की हो, क्योंकि इनका जो हिस्सा होता है लिफ्ट का, जैसे सीढ़ियों की जब ऊपर से छत डालते हैं तो वो मुमटी बन जाती है, ऊंचाई होती है। सेम लिफ्ट में भी ऐसे ही होता है, वो ऊंचाई होती है बिल्डिंग की। अब अगर नॉर्थ में और ईस्ट में आ जाए तो छत का टॉप हिस्सा कौन सा ऊंचा हुआ? जिस तरफ ये लिफ्ट आ गई या सीढ़ी आ गई, तो हमेशा ऐसी पोजीशन में अपने साउथ वेस्ट को जरूर अप करके चला करो आप। वहां एक छोटा सा कोई कमरा बना दे, कोई स्टोर बना दे, कोई कुछ ना कुछ करके नॉर्थ और ईस्ट पार्ट से ऊंचा कोई ना कोई जरिया जुगाड़ आपको करना चाहिए। अगर लिफ्ट गलत है, अब गड्ढे वाली, तो सर गड्ढे वाली अगर साउथ में आ जाए तो ऊंचाई तो ठीक है छत की, क्योंकि जहां भी लिफ्ट होगी उसकी लास्ट पोजीशन सबसे ऊंची होती है। लेकिन यहाँ गड्ढा आने से, गड्ढा क्या है? वाटर एलिमेंट जो जीवन को हिला देगा। ऐसी पोजीशन में हमें क्या करना चाहिए? अगर गलत दिशाओं में अगर इस तरह से आ जाए जाने अनजाने, तो इसका ट्रीटमेंट क्या करें? तो छत का तो मैंने बताया, साउथ वेस्ट में कुछ उससे ऊंचा बना दो। और अगर बनाने की हालत में नहीं हो तो फिर कोई पाइप वगैरह लगा के, झंडा लगा के उसको ऊंचा कर दो उस हिस्से को। लेकिन इससे कुछ परसेंट बेनिफिट मिलेगा, पक्का बेनिफिट तो तब मिलेगा जब वहां कोई कोई ऐसा रूम या स्टोर कुछ ऐसा बनाया जाए। अब ये जो जल तत्व है, जैसे साउथ में आ गया, एससी में आ जाए, एसएससी में आ जाए, साउथ में आ जाए गड्ढे वाली लिफ्ट, तो वहां वाटर एलिमेंट आ गया, और वाटर एलिमेंट के आने से पूरा का पूरा फायर का एरिया इनबैलेंस हो जाए। फायर क्या है? पैसा। फायर क्या है? सुंदरता। फायर क्या है? परखने की ताकत, परखना, जांचना, फायर है। एक कॉन्फिडेंस लेवल, फायर है। तो वे सब चीजें मिस होनी शुरू हो जाती है। और यहां गड्ढा आने से फायर के जोन में तो सर पित्त दोष भी बढ़ जाएगा, पैसे को भी लेके दिक्कत आएगी। पित्त दोष बन जाता है इनमें, उस घर में पित्त का दोष बन जाता है। वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं, तो पित्त दोष बन जाता है इन घरों में। पाचन शक्ति ठीक काम नहीं कर पाती। अब अगर यहाँ आ भी जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या करे, ये सबसे मुख्य बात है। तो सर अगर साउथ पार्ट में कहीं भी आती है, एससी में, एसएससी में, साउथ में, तो हमें उसका जो गड्ढा है उसके चारों तरफ रेड कलर की टाइल्स लगा देनी चाहिए, पेंट कर देना चाहिए। अगर साउथ वेस्ट में आ गई या साउथ साउथ वेस्ट में आ गई, तो हमें उस गड्ढे के अंदर येलो कलर की टाइल पेंट कुछ ना कुछ करना चाहिए कंप्लीट गड्ढे में, तो वो उसकी पूर्ति कर देगा।
अगर वेस्ट में आ जाए तो व्हाइट कलर की टाइल या पेंट कलर कुछ ना कुछ करके चलना है, वो भी उसकी कमापेशी को पूरी कर देगा, क्योंकि वेस्ट में आ गई तो प्राप्तियां खत्म हो जाएंगी। वेस्ट पार्ट के जिस जोन के जो जो एट्रीब्यूट हैं उनमें जहां भी आ गई उसी में कमी आ जाएगी। तो इसका मेन ट्रीटमेंट क्या है, मैंने मेन मुद्दे की बात बताई आपको, जहां भी चली गई उसी तत्व के कलर से उसके चारों तरफ का टाइल्स वगैरह पत्थर वगैरह लगा दो। पत्थर की तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ टाइल्स लगा दो, क्योंकि पत्थर में क्या है, पत्थर में शुक्र भी इंटर कर जाता है। पत्थर में शुक्र भी हो जाता है, तो टाइल्स लगाए, पेंट करें, और किसी न किसी माध्यम से और आप कर सकते हो। और एक्स्ट्रा उसके अंदर कंप्लीट में जहां तक भी वो है उसमें उसी कलर का उसकी चारों दीवारों का पेंट या डिस्टेम्बर करो, क्योंकि टॉयलेट के हिस्से, ये जो लिफ्ट है इसका मतलब है वो, लिफ्ट का मतलब है वो हिस्सा वहां से कट गया, वो हिस्सा उस घर में है ही नहीं। जैसे कोई चकोर या रेक्टेंगुलर शेप का कोई भी मकान है, हम क्या करते हैं कई बार फ्रंट में शॉप निकाल देते हैं, दुकान निकाल देते हैं, जिसकी अंदर से कोई कनेक्टिविटी नहीं होती, उसका मेन गेट भी बाहर ही होता है शॉप का। ऐसी हालत में वो हिस्सा उस मकान से कट जाता है। सेम इसी तरह से लिफ्ट जहां भी होगी वो हिस्सा कट कट माना जाएगा, वो हिस्सा है ही नहीं उस मकान में। तो लिफ्ट और सीढ़ियों के बारे में बिल्कुल उनको अच्छे से रखना चाहिए, ठीक से बनाना चाहिए, और अगर बनाते वक्त गलती कर रहे हैं तो उस गलती को नोट करके उसको ठीक करना चाहिए। तो इस तरह, तो इस तरह से आपको लिफ्ट और सीढ़ियों को लेकर चलना है। अंश वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर पोचा लगाने वाला, इस तरह के वस्तुओं का कम्युनिकेशन करके बनाया गया है, पूरे घर को शुद्ध कर देगा। और एक धुनी देने वाला, अगर आपको लगता है घर में बहुत नेगेटिविटी है, काम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हर तरह की रुकावटें हैं, तो इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। घर का पूर्ण तौर पर शुद्धिकरण करने में सक्षम है ये। तो इस तरह, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।